हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 14 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए बिजली के प्रेस या आयरन का इस्तेमाल किया। तो आपने देखा होगा बेटा, प्रेस आपने देखी होगी, आयरन किया जाते हैं कपड़े, या इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग क्यों करती है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं। रवि, जो स्नेहा का भाई है, ने बताया कि यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो रहा है के कारण होता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। हमने पिछले वर्कशीट में हमने देखा था बेटा कि कैसे करंट फ्लो किया जाता है, विद्युत धारा को कैसे प्रवाहित किया जाता है। हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई थी, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया था। ये पिछली वर्कशीट में हमने किया था और देखा था कि जब पूरा तार संयोजित कर दिए गए थे तो क्या हुआ था, यहाँ से करंट का फ्लो हुआ था और बिजली जो बल्ब था वो जल गया था। तो ये क्यों जला, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित हुई है। क्यों हुआ, क्योंकि इस पूरे सर्किट में जो हमने बताया है, पूरा जो हमने विद्युत धारा यहाँ दिखाई है, इसमें क्या हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, जिससे कि क्या हुआ, बल्ब तो था वो जल गया। अब देखो क्या कहता है, जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तार गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अगर आपने ये घर पे भी करके देखा होगा, मैंने आप लोगों को बोला था, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है बेटा। अगर क्या होता है कि जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण, जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। अब देखो, गीजर में क्या होता है, रोड्स लगी होती हैं इस टाइप से, और यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको विद्युत धारा का सर्किट बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, विद्युत धारा का सर्किट बना दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इसमें क्या होता है, ये सब जो रोड है ये गर्म हो जाती है और यहाँ पे पानी होता है, और जिससे कि ये पानी भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखिए, कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे बेटा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग हम क्या इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में करते हैं, इलेक्ट्रिक केतली में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हेयर ड्रायर में इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक रोड में इसका प्रयोग किया जाता है, और विद्युत टोस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। इनसे ये सब चीज़, देखो प्रेस तो आप सबने देखी ही होगी। आयरन क्या करती है, उसका जो जहाँ पे नीचे का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, कपड़ों की सलवटें दूर हो जाती हैं। आगे देखिए, कुछ और प्रभाव दिए गए हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग, एक वो उपयोग तो हमने पढ़ लिए कि अलग अलग, जैसे कि हीटर में और गीजर में किस तरह यूज किया जाता है, आयरन में किस तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट और उपयोग देखिए क्या दिया गया है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। जैसे कि नाइक्रोम का बेटा तार होता है ना, वो बहुत क्या होता है, विशेष प्रकार का तार होता है। जब मान लो यहाँ से हमने करंट पास किया, हमने क्या किया, विद्युत धारा को प्रवाहित की, यहाँ पे बल्ब लगा दिया और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। अब क्या हुआ, देखो कभी कभी क्या होता है, जो विद्युत धारा है वो क्या होती है, कई बार तेज या धीरे आ जाती है। तो क्या होगा, ये विशेष प्रकार के जो तार होते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब क्या होता है, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित हो रही है तो ये तार क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएगा ये तार। जब टूट जाएगा तार तो क्या होगा, सर्किट जो हमने विद्युत धारा प्रवाही है उसका परिपथ रुक जाएगा। तो इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। देखो आजकल तो घरों में नहीं होता है, पहले घरों में इस टाइप से फ्यूज होता था जिसमें तार जुड़े होते थे, और क्या किया जाता था, देखो इसको मेन कनेक्शन, यहाँ से आपके जो बिजली घर है वहां से लाइट आ रही है और यहाँ पे आपके घर में लाइट आ रही है, तो इन दोनों के बीच में इसको लगा दिया जाता था। और जब मान लो कई बार बिजली घर से जब लाइट बहुत तेज आ रही है तो ये क्या होता था, ये तार क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था और ये तार टूट जाता था। जब ये तार टूट जाता था तो ये कनेक्शन नहीं बन पाता था, जिससे कि घर का कोई सामान खराब होने से बच जाता था। आजकल ये एमसी आती है, हम देखते हैं कि उसमें भी क्या होता है, यही तार होता है और वो अपने आप डाउन हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कनेक्शन है वो टूट गया है। जब हल्की सी गर्म होती है तो वो डाउन हो जाती है। अब देखिए, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। तो विद्युत फ्यूज क्या हो बेटा, एक ऐसी युक्ति हुई,
ऐसी युक्ति हुई जो क्या करती है, अचानक अगर लाइट तेज आएगी तो जो भी विद्युत धारा तेज आएगी तो जो भी आपका आइटम है वो क्या होता है, जल सकता है, आपके घर में आग लग सकती है। तो विद्युत परिपथ क्या करता है, जो इस टाइप का बॉक्स होता है वो क्या करता है, यहाँ पे जैसे इस टाइप का हल्का सा नाइक्रोम का तार होता है, जैसे अगर तेज आई है तो ये तार क्या करेगा, इस कनेक्शन को हटा देगा जो एक कनेक्शन जा रहा है, और विद्युत धारा प्रवाहित यहाँ पे नहीं होगी, जिससे कि आग और उससे सुरक्षा की जा सकती है। तो देखिए एक बार फिर देखते हैं, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की सूची बनाइए जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा है बेटा, यहाँ पे जितने भी आइटम हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रोड एंड विद्युत टोस्टर, ये सबके सब बेटा आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ पे आपको एकदम क्लियर मेंशन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? अब देखो एक बल्ब जो जल रहा है उसे छूना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जब बल्ब जल रहा है इसका मतलब कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत का तापीय प्रभाव इफेक्ट करेगा। जब तापीय प्रभाव इफेक्ट करेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब इस गर्म बल्ब को हम छुएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। समझ रहे हैं ना आप कि एक दीप्त विद्युत बल्ब को कभी भी छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक बार फिर समझा देती हूँ कि जब विद्युत बल्ब अगर जल रहा है तो इसका मतलब कि विद्युत धारा उसके अंदर से प्रवाहित हो रही है। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तापीय प्रभाव इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बल्ब गर्म हो जाएगा, और जब बल्ब गर्म हो जाएगा बेटा तो अगर उसे आप छुएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो आइए लिखते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर हमें दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब जल रहा है बल्ब इसका मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और तापीय प्रभाव के कारण विद्युत बल्ब गर्म हो जाता है। अब जब विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो उसका तापीय इफेक्ट होगा, तापीय इफेक्ट के कारण क्या होगा, विद्युत बल्ब गर्म हो जाता है, और अगर हम इस विद्युत बल्ब को छुएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आपको अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपके एनसीईआरटी चैप्टर 14 से लिया गया है बेटा ये विद्युत धारा के प्रभाव। तो आप अपनी एनसीईआरटी भी इसमें साथ लेके बैठो जब भी आप अपनी वर्कशीट करते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? एक विद्युत फ्यूज, अभी मैंने समझाया विद्युत फ्यूज क्या करेगा बेटा। देखो अगर एक्चुअल में आंसर लिखना है तो आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप इतना भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा बेटा। अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो आप पूरा लिख दीजिए, अदरवाइज आप इतना लिख दीजिए आंसर नंबर 3 का। इसका मेन काम क्या है, ये परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।